हेलो गाइस, मैं आप सभी का थार ऑनलाइन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रांज लाइनियर इक्वेशन। इससे पहले हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब में वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, लैग्रांज फॉर्म क्या होती है। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म पीपी, कैपिटल पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल आर। ये लैग्रांज फॉर्म का क्या होता है, स्टैंडर्ड मानक रूप, जहां पी क्यू और आर, जहां पी क्यू और आर क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड के फलन। एक्स वाई जेड के क्या होते हैं, फलन। और स्मॉल पी और स्मॉल क्यू आप जानते हैं ये क्या होते हैं, स्मॉल पी डेल जेड बाई डेल एक्स और स्मॉल क्यू होता है डेल जेड बाई डेल वाई। आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। इसको लाइनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर कितनी है, एक, इसकी भी पावर कितनी है, एक। तो ये क्या है, लाइनियर रैखिक अवकल समीकरण है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, इसका वर्किंग रूल देखिए। वर्किंग रूल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मानक जो ये इक्वेशन नंबर, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। इस इक्वेशन से दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, तुलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से तुलना करने पर पी क्यू और आर का मान ज्ञात करेंगे। तुलना करने पर पी क्यू कैपिटल आर के मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 की हम तुलना करेंगे, फिर हम पी क्यू और का मान, आर का मान निकालेंगे। तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इस इक्वेशन की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, जो सहायक समीकरण होती है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसकी जो सहायक समीकरण होती है वो होती है डी एक्स अपॉन पी बराबर डी वाई बाई कैपिटल क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर। ये क्या होता है, लैग्रांज फॉर्म की क्या होती है, सहायक समीकरण। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इसको याद कर लिए, डी एक्स बाई पी प्लस डी वाई बाई क्यू और डी जेड बाई आर। जहां पी क्यू और आर का हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। अब इसको पी क्यू और आर का मान हम यहां रखेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। एक आपको हम पहले मेथड बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड, और दूसरा मेथड बोलते हैं आप मल्टीवेगर्स मेथड। देखिए, मल्टीप्लायर क्या होता है और ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, आप एक बार समझ लिए। जो ग्रुपिंग मेथड होता है उसमें हम दो का क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। पहले हम इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे, फिर इसका और इसका ग्रुप बनाएंगे, या इसका और इसका ग्रुप बनाएंगे। इन तीनों में से किसी एक का ग्रुप बनाएंगे, आपके पास एक सॉल्यूशन प्राप्त आएगा। जैसे इन दो का ग्रुप बनाएंगे तो कैसे आएगा, देखिए, जैसे डी एक्स अपॉन पी बराबर डी वाई अपॉन क्यू। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन क्यू बाई पी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा, उसको हम मान लेते हैं u बराबर C1। फिर आप क्या करोगे, इसको लोगे, या आप इसको डी जेड और डी एक्स को लोगे। तो एक और आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम मान लेते हैं v बराबर
C2, U बराबर C1 और V बराबर क्या आएगा C2। ये तो आपका पहला मेथड रहेगा ग्रुपिंग मेथड से आपको दो सॉल्यूशन प्राप्त करने। यदि आप इन ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास इन दो ग्रुप लेने पर आपको आसानी से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होता है, इन तीनों इक्वेशन जो पार्ट है, इन तीनों पार्ट में से आपको मल्टी गुणा करना होता है। तीनों में से किसी एक गुणा को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो देखिए यहां आप इसको गुणा करोगे, जैसे dx बाई पी इक्वल dy बाई क्यू इक्वल dz बाई आर। इन तीनों को आप ऊपर क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे हमने एक मान लिया गुणा किया है l, तो ये आएगा l dx प्लस दूसरा हमने मान लिया m, तो ये आपके पास ऊपर नीचे करना है m। जैसे यहां भी m करेंगे तो यहां भी l आएगा और यहां भी l आएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान दें, ऊपर नीचे m का गुणा करने से या n का गुणा करने से इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां भी आगे और मैं आपको बता देता हूं। देखिए आगे हम गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास l dx प्लस m dy प्लस n dz अपॉन, नीचे आप इससे गुणा करके जोड़ोगे तो ये आएगा आपके पास lp प्लस mq प्लस nr। इसको हम मान लेते हैं कोई दूसरा फंक्शन या दूसरा पार्ट कोई लैम्ब्डा रेशियो मान लेते हैं। ये हमने क्या किया है, माना है। अब आपको क्या करना होता है, यहां जो L, M और N है, इनको आप इस प्रकार से चयन कीजिए कि L, P, M, Q और N, R क्या हो जाए, 0। इस प्रकार से आपको रेशियो बनाना है कि L, P प्लस M, Q प्लस N, R क्या हो जाए, 0। या आज 0 नहीं हो तो दूसरा कोई पार्ट लेके ग्रुपिंग बनाकर आप इसको भी आगे सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 0। तो इक्वेशन आपके पास आएगी L dx प्लस M dy प्लस N dz बराबर क्या रहेगा, 0। इसको आप इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दो हम एग्जांपल लेंगे, फिर आपको इसको ये आसानी से समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल से पहले मैं आपको बता दूं, आप ग्रुपिंग मेथड से या आप मल्टीप्लायर्स मेथड से दो सॉल्यूशन प्राप्त करोगे। जैसे हमने माना पहला सॉल्यूशन आपके पास आया u बराबर C1 और दूसरा आया आपके पास v बराबर C2। ये दो सॉल्यूशन आए तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांज इक्वेशन का क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांज। तो देखिए जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है फाइव u इंटू वी बराबर 0, या होता है u बराबर 5v, या होता है v बराबर 5u। ये क्या होते हैं, लैग्रांज इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐसे भी लिख सकता हूं और या ऐसे भी लिख सकते हो। ये तीनों क्या होते हैं, लैग्रांज इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपके सामने पहला एग्जांपल है वाई स्क्वायर जेड बाई एक्स पी प्लस जेड एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर। तो हम जानते हैं लैग्रांज इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वो क्या होता है, पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करने पर P का मान क्या आएगा आपके पास, कैपिटल P का वाई स्क्वायर जेड बाई एक्स, और Q का मान आएगा आपके पास जेड एक्स, और R का मान आएगा वाई स्क्वायर। हमने P, Q और R के मान प्राप्त कर लिए।
अब हम जानते हैं इसकी जो साक्स ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाग्रांजेस इक्वेशन, वो होती है डी एक्स बाई पी बराबर डी वाई बाई क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर। तो डी एक्स पी का मान क्या है, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स बराबर डी वाई बाई क्यू का मान कितना है, जेड एक्स, और डी जेड बाई आर कितना है आपके पास, वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 थी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम 3 से हम 2 हल प्राप्त करेंगे, या मल्टीप्लाई से या ग्रुपिंग से। सबसे पहले हम ग्रुपिंग मेथड देखते हैं। तो ग्रुपिंग में सबसे पहले हम इन 2 पार्ट को लेते हैं। इन 2 पार्ट को लेने से आपके पास z कैंसिल हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, पृथक्करण। तो देखिए इक्वेशन 3 से प्रथम 2 पार्ट लेने पर, प्रथम 2 भाग लेने पर, तो देखिए यहां क्या आएगा, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स बराबर डी वाई बाई जेड एक्स। यहां जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स के ऊपर चला जाएगा, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई। अब हम इसको इसका सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास एक्स क्यूब, ये आएगा आपके पास वाई क्यूब, प्लस क्या आएगा आपके पास C1, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर C1। एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब हम इन 2 पार्ट को लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखिए यहां जेड कैंसिल, एक्स कैंसिल नहीं होगा। इन 2 पार्ट को लेने से आपके पास क्या कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, और d और z के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। इक्वेशन 3 से प्रथम व अंतिम भाग लेने पर, प्रथम और अंतिम भाग लेने पर आपके पास क्या आएगा, एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड बराबर डी जेड अट्टा वाई स्क्वायर। यहां से आपके पास वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जेड इस तरफ आएगा, तो क्या आएगा, देखिए एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा, जेड डी जेड। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर क्या आएगा, C2। ये आपके पास क्या आ गया, दूसरा सॉल्यूशन। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, तो ये मैं यहां लिख रहा हूं, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा एक्स फलन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या आएगा आपके पास, या ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू 0। ये क्या है, दी गई अवकल समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट। देखिए आपके सामने दूसरा एग्जांपल है, एक्स माइनस वाई पी प्लस एक्स प्लस वाई क्यू बराबर 2xz। ये क्या है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। ये लाग्रांजेस फॉर्म का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लाग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप, वो होता है आपके पास कैपिटल पी पी क्यू क्यू बराबर आर। इसको 1 मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो। इक्वेशन 1 2 की तुलना करने पर आपके पास जो कैपिटल P आएगा वो आएगा x माइनस वाई, और कैपिटल Q आएगा आपके पास x प्लस वाई, और R आपके पास आएगा 2xz। ये आपके पास P Q और R के
मान आ गए। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है dx अपॉन p बराबर dy बाई q dz अपॉन r। यहाँ p का मान मैं रख सकता हूं x माइनस वाई और q का मान आपके पास आएगा x प्लस वाई और r का मान है 2xz। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। तो इन दोनों पार्ट को लेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा। फिर आप इन दो पार्ट को लेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ z y और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ x रिमूव नहीं होगा, तब हम इसको आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। पहले और अंतिम पार्ट को लेंगे तो आपके पास x और z के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन आपके पास y आ जाएगा, y आएगा तो हमें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको दूसरा सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आपको मल्टीप्लायर्स मेथड का यूज करना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर नीचे, फर्स्ट में हम l का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, दूसरे में m का और तीसरे में n का। इस प्रकार से गुणा करते हैं कि नीचे वाला पार्ट जो होता है वो 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 बराबर आपके पास ये क्या आएगा 1/2, ये दोनों रेशियो बराबर है। तो आप इस दोनों को ऊपर नीचे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 और नीचे आ जाएगा 4 + 2, ये हो जाएगा आपके पास 3 और नीचे हो जाएगा 6। ये भी सेम है, देखिए ये क्या है 1/2। तो जो दो रेशियो बराबर होते हैं उनको ऊपर नीचे जोड़ने से कोई फर्क, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर वाले को हम ऐड करेंगे तभी इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 से क्या आएगा आपके पास, प्रथम दो पार्ट को लेने पर यह आएगा आपके पास dx बाई x माइनस वाई बराबर आएगा आपके पास dy बाई x प्लस वाई। क्या हम इस इक्वेशन जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन में इस प्रकार की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, या आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं आगे। ये आएगा आपके पास dy बाई x को हम इस तरफ लाएंगे, ये आएगा, और x प्लस वाई को उस तरफ ले जाएंगे तो ये x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये क्या है, समघात अवकल समीकरण। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए आप। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले y माना y बराबर vx, ये हम मानते हैं समघात अवकल समीकरण में y बराबर vx। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट x, तो dy बाई x बराबर ये आएगा आपके पास u इंटू वी से होगा। तो सबसे पहले v को छोड़ा, x का किया 1 प्लस x को छोड़ा और v का किया dv बाई dx। y dy बाई dx का मान इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 4, इक्वेशन 4 में रखेंगे। तो देखिए ये आएगी आपके पास इक्वेशन 4 प्लस x dv बाई dx। dy बाई dx की जगह हमने क्या रख दिया ये, और y की जगह आपको क्या रखना है vx। तो देखिए बराबर आपके पास क्या आएगा x प्लस y की जगह vx, और नीचे आपके पास आएगा x माइनस y की जगह आपको vx। इसको जब आगे आप सोल्व करोगे तो x कॉमन आके यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v को उस तरफ ले जाएंगे तो x dv अपॉन dx बराबर आपके पास आएगा 1 प्लस v, और नीचे आएगा 1 माइनस v, और ये हो जाएगा माइनस v। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1
वन माइनस वी, और ये हो जाएगा वन प्लस वी, और ये आएगा माइनस वी इंटू प्लस वी स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आपके पास आएगा एक्स डी वी बी डी एक्स अपॉन ये आएगा आपके पास वन प्लस वी स्क्वायर और वन माइनस वी। और आगे इसको सोल्व करेंगे यहाँ हम इसको, तो ये आगे आपके पास आएगा वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, और ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स। यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं या आगे देखिए। इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ वन माइनस वी, इसका अलग अलग भाग देंगे पहले। तो देखिए ये आएगा आपके पास वन बट्टा वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, और ये आएगा माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर आएगा आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ वन प्लस वी स्क्वायर को हम टी मानेंगे तो टू वी आएगा, तो हम ऊपर नीचे इसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो देखिए आगे इसको हम टी वन प्लस, जैसे यहां लिख देता हूं मैं, पुट वन प्लस वी स्क्वायर बराबर टी, तो टू वी डी वी बराबर क्या आएगा आपके पास डी टी। टू वी डी वी की जगह हम क्या रख देंगे डी टी, और वन प्लस वी स्क्वायर की जगह क्या आएगा टी। तो देखिए ये आएगा आपके पास टेन इनवर्स वी, और ये आएगा माइनस एक बटा दो लॉग टी बराबर ये आएगा आपके पास लॉग एक्स प्लस क्या आएगा C1। इसको जब आगे सॉल्व करोगे, टेन इनवर्स वी माइनस एक बटा दो लॉग टी, टी की जगह क्या रख सकते हैं हम, वन प्लस वी स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस C1। यहां आप टू का गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए टू टेन इनवर्स वी माइनस लॉग वन प्लस वी का स्क्वायर बराबर यहां आएगा टू लॉग एक्स, टू को हम उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा C1 डैश। ये इसको डैश मान लो, ये मान लो आप C1 लॉग एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ v हमने क्या माना था, y अपॉन एक्स, तो ये आएगा आपके पास टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस C1। इसको आगे सॉल्व करोगे, ये आएगा आपके पास टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इस तरफ आएगा, ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा लॉग एक्स स्क्वायर बराबर क्या है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस C1। लॉग एक्स स्क्वायर से लॉग एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आगे हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग एक्स कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया C1। पहला आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया ग्रुपिंग मेथड से। फिर आपको आगे ग्रुपिंग मेथड तो यूज नहीं होगा, मल्टीप्लास मेथड यूज होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए
या मैं पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देता हूँ, dx अपॉन x माइनस वाई बराबर dy x प्लस वाई बराबर dz बटा 2xz। आपने दो पार्ट लेकर आपने एक सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया, फिर दूसरा कोई ग्रुपिंग मेथड से नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। या हम इसको 1 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, इसको भी 1 से गुणा कर देते हैं, या माइनस 1 बटा जेड से गुणा करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो यही आएगा dx x माइनस वाई बराबर dy बाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ हम किससे गुणा करते हैं, माइनस 1 बटा जेड से, तो माइनस डी जेड बाई जेड, माइनस 1 बटा जेड से गुणा किया है, नीचे भी माइनस 1 बटा जेड से गुणा होगा, तो ये आएगा आपके पास 2x बटा जेड इंटू जेड था, तो ये क्या हो जाएगा, जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये तीनों रेशियो बराबर है, तो इनका जो जोड़ होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, dx प्लस dy माइनस dz अपॉन z बट्टा, इसको जब ऐड करोगे x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस क्या आएगा आपके पास 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको हम मान लेते हैं कोई रेशियो लैम्बडा, ये हमने माना है, तो आपके पास ये 0 हो गया, तो dx प्लस dy माइनस dz अपॉन z इंटू लैम्बडा इंटू 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आएगा आपके पास x और ये आएगा आपके पास y, फिर ये आएगा आपके पास log z और इंटू c2, ये आपके पास क्या आ गया, दूसरा सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन आपके पास 2 tan इनवर्स y अपॉन x माइनस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लाग्रांजेस इक्वेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लाग्रांजेस इक्वेशन क्या होगा, देखिए फाई, पहले हम वो लिख देते हैं 2 tan इनवर्स y अपॉन x माइनस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और दूसरा आप पार्ट है आपके पास x प्लस वाई माइनस log z इक्वल 0। ये क्या है, दी गई अवकल समीकरण, दी गई आंशिक अवकल समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों एकदम समझ में आए होंगे, और लाग्रांजेस इक्वेशन का जो मेथड मैंने आपको वर्किंग रूल बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करते रहिएगा। आपके पास जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, हम आपका सॉल्यूशन देंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा वीडियो लेक्चर लाइक करने के लिए, दोस्तों को शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।